चौथा है स्वाद रस और पांचवा है स्पर्श रस। रूप, शब्द, गंध, स्वाद, स्पर्श, ये 5 विषय में जीव फंसा है। इस 5 नरक के द्वार हैं। एक में भी डूबा तो नरक खत्म, मानव तन बेकार। आज 5 में डूब जाए तो जैसी सीता ऐसी में जीव फंस गया, इसी विषय का अनुरागी हो गया, राम अनुरागी नहीं हो सका। ये जब विराग होगा, त्यागेगा, तब भजन शुरू होगा। सियावर रामचंद्र की। हाँ बताएंगे सब धीरे धीरे, सब समझिए। थोड़ा कथा तो कठिन हो रहा है, देहात के लोगों को थोड़ा खाली कथा कथा चाहिए। सब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ठीक है आप लोग ना चल दिया चले, चल। सियावर रामचंद्र भगवान। तो ये 5 जो विषय है रस है, तो ये 5 इंद्रियां से पिया जाता है। रूप रस आंखों से पिया जाता है, शब्द रस कान से पिया जाता है, गंध रस नाक से पिया जाता है, स्वाद रस जीभ से पिया जाता है, स्पर्श रस का इंद्रिय है चर्म चाम, चाम त्वचा चाम चर्म, इसका है त्वचा मतलब चर्म, स्पर्श रस। तो ये विषय है, तो विषय सीमा में रहेगा तो ठीक है, तब नहीं विषय। सीमा टूटेगा तो विष हो जाएगा। लोक भी खराब और परलोक भी खराब। अब विषय जरूरी है संसार चलाने के लिए, लेकिन विषय रहेगा तो सीमा में। लेकिन इन विषयों में इतना क्षणिक आकर्षण है कि सीमा टूटना ही टूटना है। श्यामल रामचंद्र की जय। कोई संयमी साधक गुरु के संरक्षण में रहते हुए साधन में वो नियंत्रित करता है, तब नियंत्रित में रहेगा तो कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विषय सृष्टि का चीज है, सृष्टि नहीं रहेगी, विषय नहीं रहेगा तो। लेकिन उसी में फंस गया, केवल यही गड़बड़ है, बस भगवान छूट जाते हैं। तो ये रूप रस हर पुरुष का आंखें चाहती हैं रूप रस पीना, सुंदरी का, नारी का रूप रस का प्यासी है रखिया, कुरूप का नहीं। अच्छा कोई औरत जाए कुरूप हो तो कोई ताकता भी देगा, लेकिन कोई सुंदरी जा रही है तो बार बार आंखें जाएंगे उसको रस पीने के लिए। तो ये रूप रस आंखों से पिया जाता है और शब्द रस कान से। ये जीव आदि हो चुका है कई जन्मों से। ये कैसा शब्द सुनना चाहता है? पुरुष का जो कान है वो नारी की मीठी मीठी बातें सुनना चाहता है, जैसे वासना बढ़ के उत्तेजित हो, कुछ सुनना चाहती है कान है। और नारी की कान है तो पुरुष के वासनात्मक वासना भड़कने वाली बातें सुनना चाहती है। अच्छा तो ये शब्द रस और गंध रस, ये नाक जो है ना ये गंध लेना चाहती है। गंध सुगंध कैसा, जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी नहीं है लेकिन चाहिए। जब इस जीवन में कुछ जरूरी नहीं है लेकिन चाहिए, उसमें फंसना है। अब जैसे बता दूं, जीवन के लिए उसमें थोड़ा भी जरूरी नहीं लेकिन चाहिए। क्या चाहिए? सुंदर सुगंधित तेल चाहिए, हाँ, पाउडर चाहिए, हाँ, क्रीम चाहिए, हाँ, फेयर लवली। जीवन से कोई मतलब है इससे? कोई जरूरी है हो?
जीने के लिए कोई जरूरी है इसमें? डॉक्टर तो लिखता है क्या? अच्छा, सेंट चाहिए, कितना दाम है? 200, इतना शीशी चाहिए। गरज कुछ नहीं है इसका। और किसी का घर बाकी नहीं है जहां साल में 2-4, 10,000, 20,000, बड़े लोग के लाखों लाख खर्च है कि नहीं? 5,000, 68,000 के खो गए, तब ट्यूब बिकता है। सियावर रामचंद्र, किस लिए? फायदा कुछ नहीं, गंध रस, नाके को गंध मिलता है। हाँ, तो एक गंध रस। अच्छा, और उसके बाद स्वाद रस की इंद्रिय है जीव, इसको स्वाद रस चाहिए। कैसा स्वाद? कितना घिनौना चीज है, घृणित चीज है, लेकिन स्वाद रस के चलते मुंह में डाल रहा है। जीवा तो स्वाद लेगी, वो जीवा स्वाद लेगी। जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं चाहिए, लेकिन स्वाद रस, ये 4 रस हो गया। स्पर्श रस तो सबसे खतरनाक है। जो 4 रस में डूबा, उसको तो डूबना ही डूबना है स्पर्श रस में। स्पर्श रस सबसे खतरनाक अंतिम स्टेज है। सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्छा, यहाँ क्यों कम लोग आए हैं? यही कारण है, विषय रस के चलते। उनकी आंखें रूप रस चाहिए। इसी जगह जमुना दास के जगह पर कोई 20 वर्ष 24 वर्ष के सुंदरी को बुला दो, कथा कैसा हूं कहे, मेकअप बढ़िया हो, इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। नौजवान चलेगा कि नहीं घर से? साधु बाबा कुरूप के कौन देखना चाहेंगे? तो ये आदि है। अच्छा, अब वो सुंदरी कोई आ गई, उसमें भी बढ़िया बढ़िया गा रही है, ये बिगड़े हुए हैं। आदि है चंद्रस के। हीरोइन आ जाए कौन तब, उसके सुनने के लिए, उसके रूप को देखने के लिए हई पूरा जिला जवार के लोग आएंगे। आदि है जी, फंसा हुआ है, पहले से करो, अपने बस के नहीं है वो। विषय रस का आदि है तो ये करेगा, इसलिए उसकी काने अच्छी बात सुनने की आदि नहीं है तो नहीं आएगा। आएगा समझ में नहीं आएगा, उनके चल देगा। कथा होता बाबा लोग की ये कारण कौन कारण बाबा कमाल खाता लोग। सियावर रामचंद्र की। वो क्या पूछ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? शब्द रस, गंदी बात। आज बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है मोबाइल टीवी के द्वारा। ये गंदी गंदी, ये कान में लगा के बच्चे क्या सुन रहे हैं? प्रवचन, संतों की बात सुन रहे हैं क्या? लड़के लड़कियां तमाम जो है गंद, ये शब्द रस देख रहे हैं, रूप रस। और स्वाद रस समझिएगा, स्पर्श रस समझिएगा। तो मैं ये उदाहरण से आपको बता दूं कि एक एक विषय रस में फंसा हुआ एक एक जीव का नष्ट हो गया, एक एक जीव का जीवन नष्ट हो गया। अब 5 में जो फंसेगा ओकर का होगा। सियावर रामचंद्र की। अब 5 प्रकार के जीव का उदाहरण दे रहा हूं। एक ही विषय का आदि है, लेकिन जीवन चौपट। सबसे पहला है रूप रस। रूप रस का आदि संसार में कौन जीव है? रूप रस का आदि पतंग है। पतंग। अच्छा, दीपक जला, प्रकाश हुआ, पतंग उसके रूप में मोहित हो गया। अब पतंग उड़ के आ गया, मंडराता रहा, रूप रस पीता रहा, देखता रहा, कुछ मिला नहीं, पीता रहा आंखों से। कब तक पीता रहा? जब तक वो मर नहीं गया। लाइट जलता है, पतंग जल आ जाते हैं, वो रूप है, मर रहा है। तो रूप रस का आदि पतंग का जीवन खत्म हो गया ना।
फतिंगा का कीड़ा मकोड़ा जो आते हैं, दीपावली के दिन दिया में कितना जल के मर जाते हैं। तो रूप रस के आदि जीव का एक ही विषय रस दे दिया उसका जीवन। और शब्द रस का आदि है मृग, हिरण जिसको कहते हैं। हिरण को शब्द रस चाहिए। तो जिस जंगल में मृग रहते हैं, शिकारी जानता है कि जिंदा मृग कैसे पकड़ा जाएगा, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। तो जिन जंगलों में हिरण रहते हैं वहां वो जाएगा शिकारी जिंदा मृग पकड़ने के लिए, और एक झाड़ी देखेगा और झाड़ी के आगे एक गड्ढा खोदेगा और गड्ढा पर कमजोर कमजोर लकड़ियां ऐसे ऐसे लगा के ऊपर से पाट के और ऊपर से जो ये कूड़े कबाड़ खरपतवार से ढक देगा, प्लेन कर देगा। वो गड्ढे के आगे झाड़ी, झाड़ी के आड़ में बैठ जाएगा, आड़ में, और उसी जगह से शब्द टेरेगा। यदि बढ़िया गायक है तो बढ़िया स्वर छोड़ेगा, और नहीं तो कोई वाद्य यंत्र बजाता हो, बांसुरी वगैरह बीन, कोई बाजा बढ़िया बजाता हो जिससे अच्छे शब्द निकले, तो वो जब टेरेगा उस जंगल में गूंजेगा आवाज, मृग के कानों में पड़ेगा, तो वो शब्द रस का आदि है, दौड़ा हुआ चलेगा उस शब्द रस को पीते हुए उसके करीब आएगा, खिंचाते आ जाएगा शब्द रस का आदि मृगा। सामने वो गड्ढा रहेगा जो तोपा ढक्का रहेगा, जैसे उसमें पड़ेगा वो टूट जाएगा, कमजोर कमजोर लकड़ियां, और गड्ढे में गिर गया, शिकारी निकाल के जिंदा उनके फंसा के पकड़ के लेके चल दिया। ठीक है, जीवन खत्म हो गया शब्द रस से मृग का। और गंध रस का आदि है भौरा। भौरा को गंध रस बहुत प्रिय है। फूलों का गंध लेता है ना भौरा, और सबसे प्रिय भौरा को किस फूल का गंध है? कमल का। कमल का पराग बहुत प्रिय है भौरा को। सुबह